स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.1। पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं तो उनके हमने क्या करने हैं, ऑर्डर मालूम करने हैं। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए ऑर्डर होता क्या है, उसकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। Order of matrix: the number of rows and columns in a matrix specifies its order। कि किसी भी मैट्रिक्स में जितने रोज़ होंगे और जितने कॉलम्स होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, आपके पास ऑर्डर कहलाएगा। आप मैट्रिक्स में रोज़ को m के साथ डिनोट करते हैं और कॉलम्स को आप n के साथ डिनोट करते हैं। तो एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी रोज़ होंगे और जितने भी कॉलम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जैसे हमारे पास ये फॉर एग्जांपल n मैट्रिक्स है, ये आपके पास हॉरिजेंटल जो चीज़ होती है ये आपके पास रो होती है, हॉरिजेंटल एंट्रीज आपके पास रो होंगी, और ये जो आपके पास वर्टिकल एंट्रीज हैं ये क्या कहलाएंगी, ये आपके पास कॉलम्स कहलाएंगे। तो आप देख लें इसमें हमारे पास कितने रोज़ हैं, एक ये 2 और 3, 3 रोज़ होगी, और 1 2 और 3 हमारे पास क्या हो गए, C1 C2 और C3 हमारे पास क्या हो गए, कॉलम। तो 3 रो और 3 ही इस मैट्रिक्स में आपके पास कॉलम है, तो वो आपके पास का क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो 3/3 इस तरह आप इसको बस लिख देंगे। अब हमारे पास P मैट्रिक्स है, देखें 3 2 और 5। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके पास हॉरिजेंटल एंट्रीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, R, जिसे आप रो कहते हैं। एक रो है इसमें। अब देखिए कॉलम इसमें कितने हैं, एक ये कॉलम आपके पास C1, एक ये C2 और एक ये C3, क्योंकि ये तीनों वर्टिकल थे। तो आपके पास इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एक रो, तो इसको क्या कहेंगे, 3 कॉलम है तो 3 इस तरह आप लिख देंगे। तो 1/3 इसका क्या होगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तब हम क्वेश्चन करते हैं। अब पहला पार्ट है, ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए इज इक्वल टू 2 3 -5 और 6। अब इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हमारे पास हैं, तो 2/2 इसका आपके पास ऑर्डर हो जाएगा। अब बी वाले की देख लेते हैं, एक रो ये, एक रो ये, 2 रो, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, तो 2 आपके पास कॉलम, 2/2 हो गया। अब यहाँ पे 1 रो लेकिन 2 कॉलम, तो 1/2 हो जाएगा इसका। अब डी वाला देख लें, 4 0 और 6 है मैट्रिक्स, एक रो ये, सेकंड वाले ये, थर्ड ये, 3 रो, कॉलम हमारे पास एक ही वर्टिकल है, तो 3/1 हो जाएगा। अब ई में देख लें, एक रो ये, सेकंड और थर्ड, 3 रोज़, 1 कॉलम ये, सेकंड वाला ये, तो 3/2 हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देखें एफ वाले में 1 रो 1 कॉलम, तो 1/1। ओके। अब जी मैट्रिक्स है 2 3 0 1 2 3 2 4 5, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हो गए हमारे पास, और 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो आपके पास 3/3, 3 रोज और 3 ही आपके पास कॉलम थे। अब एच वाले इसका देख लें, 2 3 4 1 0 6, एक रो ये, एक रो ये आपके पास होगी, 2 रोज, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आपके पास 3 क्या हो गए, कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। आपने बताना है इन सब मैट्रिसेस को देखकर कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो इससे पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूँ कि इक्वल मैट्रिसेस होते कौन से हैं। इक्वल मैट्रिसेस, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस। कहता फ़र्ज़ करें हमारे पास दो मैट्रिसेस ए और बी हैं, देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी। कहता है ए आपके पास उस टाइम इक्वल टू बी मैट्रिसेस होगा जब आपके पास पहली बात ये होनी चाहिए दोनों का ऑर्डर सेम हो। या अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 2/2 3/3 दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर पहले का 2/2 है तो दूसरे का भी 2/2 होना चाहिए। ओके, अगर पहले का 3/3 है तो दूसरे का भी 3/3 होना चाहिए। तो पहली बात कि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, और दूसरी बात ये है कि देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उन दोनों के आमने सामने वाली जो एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। पहली बात उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, दूसरी बात जो आमने सामने वाली एंट्रीज हों वो भी क्या हों, इक्वल हों। तो तब आपके पास वो मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिसेस। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आप, पहला मैट्रिक्स हमारे पास ए है। ए का क्या ऑर्डर है, 1 रो 1 कॉलम, तो 1/1। अब अगर हम यहाँ पे क्या देखें, सी वाला अगर हम देखें, आपके पास जो मैट्रिक्स दिया गया है 5 और -2 है। तो अगर हम सी को देखें, 5 में से -2 निकाले, पीछे क्या बचता है, 3। तब इसका क्या हो जाएगा आपके पास ऑर्डर, 1/1, 1 रो 1 कॉलम, तो 1/1। तो हमारे पास पहला आंसर क्या आ गया कि ए इज़ इक्वल टू है किस मैट्रिक्स के, सी के। ओके, अब बी वाला मैट्रिक्स देखें, 3 5। अब इसका क्या आपके पास ऑर्डर होगा, 1 रो 1 कॉलम ये, 1 कॉलम ये, 2 कॉलम हो गए। अब हमने देखना है इसके साथ कौन सा मैट्रिक्स आपके पास इक्वल है। अगर हम देखें यहाँ पे, ये आई वाला देखें, आई क्या है, 3 और 3+2 है, ये 3 इसी तरह आ गया। 3+2 कितना होता है, 5। अब देखें इसका भी ऑर्डर क्या है, 1 रो और 2 कॉलम। दूसरी बात क्या कही थी हमने कि दोनों की आमने सामने वाली एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। यहाँ भी पहला 3 है तो यहाँ भी आपके पास क्या है, पहला 3 है। यहाँ पे सेकंड वाला 5 है तो यहाँ भी सेकंड वाला 5 है। तो दोनों की आमने सामने वाली एंट्रीज भी क्या हैं, इक्वल हैं। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इज़ इक्वल टू आई। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास कौन से इक्वल हैं। अगर हम देखें ई वाला मैट्रिक्स 4 0 6 2, 2/2 मैट्रिक्स का आपके पास क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर। अगर हम एच देखें 4 0 6 2, इधर भी 4 0 6 2, तो ये भी 2/2 है। अब यहाँ पे देखें जे वाला, अब जे वाला यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो ये भी उसी तरह हो जाएगा जैसे 4 0 6 2 है, जैसे ई 4 0 6 2 है, तो इसका भी 2/2 है। और आमने सामने वाली एंट्रीज भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमारे पास अब कौन से हो जाएंगे, ई इज़ इक्वल टू एच, और साथ में आपके पास इसके जे भी इक्वल। ओके, अब हम देखते हैं, अगर एफ़ वाला देखें, एफ़ हमारे पास है 2 6, 2 रोज 1 कॉलम। अब अगर हम देखें यही वाला सामने वाला इसका जी, अब देखें 3 - 1 है, 3 में से 1 गया तो 2, 3 + 3 6। तो सेम हमारे पास ये इक्वल है,
इसका भी आपके पास क्या ऑर्डर है, 2 रोज और 1 कॉलम, 2/1। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट कौन सा हो गया, F इज इक्वल टू क्या है, G है। तो बाकी कोई भी आपके पास मैट्रिक्स जो हैं आपस में इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C एंड D। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इनको सॉल्व करके हमने क्या करना है, A B और C और जो D है इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके जो आपके पास एंट्रीज होंगी आमने सामने वाली वो भी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ से इक्वेशंस बना लेते हैं। पहली वैल्यू पहले की इक्वल, तो A + C इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड वैल्यू सेकेंड की इक्वल, A + 2B इज इक्वल टू -7, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे नीचे आ जाए फिर सेकेंड रो में, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट की इक्वल, C - 1 इज इक्वल टू 3। अब सेकेंड वैल्यू सेकेंड की इक्वल, इसको 3 का नाम देते हैं, और 4D - 6 इज इक्वल टू 2D, तो ये आपके पास 4। अब अगर इसे हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करें, फ्रॉम इक्वेशन 3 C - 1 इज इक्वल टू 3 है, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस का मानना है, इस साइड पे आके प्लस का 1, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। C की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 4D - 6 इज इक्वल टू 2D, D वाले अलग कर लेते हैं, 4D 2D इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 6 इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। 4D में से 2 गया तो 2D इज इक्वल टू 6। अब D इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 3। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 हमारे पास है A + C इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कर देते हैं पुट C इज इक्वल टू, जो कि हमने निकाली वैल्यू 4, 1 + 3 इज इक्वल टू 4, तो C इज इक्वल टू 4 हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा A + C की जगह उसकी वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। अब A इज इक्वल टू 4, इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, -4। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बाकी रहेगी, इसमें से हम B की वैल्यू निकाल लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। क्वेश्चन 2 हमारे पास है A + 2B इज इक्वल टू -7। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, A की वैल्यू पुट कर देंगे जो हम अभी निकाली, पुट A इज इक्वल टू -4, क्या हो जाएगा, A की जगह -4 + 2B इज इक्वल टू 7, -4 A की जगह आ गया, + 2B इज इक्वल टू 7। अब 2B इधर ही रहा, -4 है, इस साइड पे आके +4 हो गया, ठीक है, तो ये 7 का माइनस पहले ही है। अब 2B इज इक्वल टू -7 में से +4 गया तो -3, B इज इक्वल टू
2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3/2। तो b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -1/5। तो आपके पास तीनों की वैल्यूज या चारों की वैल्यूज आपके पास आ गई। c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू -1/5। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई।